ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। Good morning to all. We find the value of a polynomial at a particular point. First question में find the value of polynomial at x is equal to 0, x is equal to -1 and x is equal to 2. इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले इस पोलिनोमियल को मान लेते हैं px इज इक्वल टू दिस पोलिनोमियल, और यहाँ पे आपको फर्स्ट केस में x इज इक्वल टू 0 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x की जगह आप 0 पुट करोगे। जहां पे भी आपको x नजर आए, x की जगह हमने क्या किया? 0 रख दिया यहाँ पे। इसे आप सोल्व कर लेते हैं। 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या वैल्यू आती है? 0। इसी तरह 0 का स्क्वायर भी क्या बनेगा? 0, और फिर 0 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो टर्म भी आपके पास 0 आ जाएगी। तो ये दोनों टर्म में तो 0 बन गई, तो आंसर क्या आएगा इसका? 3। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू -1, इस पोलिनोमियल में x की जगह -1 रख देना है आपको। तो वैल्यू बनेगी 5, x की जगह -1 रख दिया और यहाँ पे भी x की जगह -1 रखा, तो इसका स्क्वायर आ गया। इसे इवेल्युएट कर लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -5। यहाँ पे पहले आपको -1 का स्क्वायर निकालना है, यानी -1 की -1 से मल्टीप्लाई करनी है। तो प्लस का 1 आ गया, प्लस के 1 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4, ये वाला माइनस ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देंगे +3। इवेल्युएट कर लेते हैं। पहले ये माइनस वाली वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। -9 +3, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आई -6। इसी तरह थर्ड वाले केस में हमें यहाँ पे पुट कर लेना है पोलिनोमियल में x की जगह 2। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। तो यहाँ पे जहां पे भी आपको x नजर आ रहा है, x को रिप्लेस कर देना है 2 से। 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 4, और फिर 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16। ये माइनस ऐसे कैसे? +3, प्लस वाले ऐड कर लेते हैं। ये बने आपके पास 13 -16, इवेल्युएट करोगे तो आपके पास बचेगा -3। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर दिस पोलिनोमियल। py इज इक्वल टू दे रखा है y² -y + 1। यहाँ पे ये आपके पास पोलिनोमियल गिवन है, आपको क्या निकालना है? फर्स्ट केस में P0, तो इसके लिए क्या करेंगे? पुटिंग y इज इक्वल टू 0, P0 निकालना है ना। यहाँ पे 0 कब बनेगा? ये P0 जब आप y की जगह 0 पुट कर दोगे इसमें। तो यहाँ पे y की जगह 0 रखना है आपको। तो ये बनेगा 0² माइनस y की जगह 0 रखोगे 0 +1, ये टर्म में तो 0 है, तो आंसर आ गया इस केस में 1। सेकंड में हमें निकालना है P1। इसके लिए हम क्या करेंगे? पुटिंग y इज इक्वल टू 1, इस वाली पोलिनोमियल में अब y की जगह आपको 1 रख देना है। तो ये बनेगा 1² -1 +1। 1 का स्क्वायर 1 की यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। 1, ये माइनस का 1, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या बचा आंसर आपके पास? 1। थर्ड वाले केस में हमें पुटिंग y इज इक्वल टू 2, इस पोलिनोमियल में y की जगह 2 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यू बनेगी 2 का स्क्वायर -2 + 1। 2 का स्क्वायर आप इसे इवेल्युएट करोगे, वैल्यू आएगी 4 -2। 4 में से 2 गया, कितने बचे? 2, और प्लस का ये 1, तो कितना आ गया आंसर? 3। pt इज इक्वल टू 2 + t + 2t² - t³। हमें यहाँ पे पहले वैल्यू निकालनी है P0। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हम पुटिंग t इज इक्वल टू 0, इसके अंदर t की जगह क्या कर देंगे? 0 रख देंगे। तो P0 इज इक्वल टू 2 प्लस t की जगह 0 रखा +2, यहाँ पे t की जगह 0 रखा, t का 0 का स्क्वायर -0³। इसे सोल्व कर लेते हैं। ये टर्म 0 हो गई,
इसकी मल्टीप्लाई आप 0 से कर रहे हो तो ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर आया आपके पास यहाँ पे 2। सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए हम t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। यहाँ पे हमें p1 निकालना है ना, तो t को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 से, तो t की जगह यहाँ पे 1 रख देंगे। अब इसे इवेल्युएट कर लेते हैं। देखिए ये तो बना आपके पास 2, ये 1, ये बना 1 स्क्वायर, यानी 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वैल्यू बनी ये 2। 1 की चाहे आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ 1 ही रहता है, तो 1 क्यूब की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। इसे आप इवेल्युएट कर लेते हैं। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 आंसर आ गया 4। थर्ड केस के लिए पुटिंग t इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, t की जगह 2 पुट कर देना है। t की जगह 2 रखोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसे आप सोल्व कर लेंगे। ये 2 ऐसे कैसे लिखा, ये 2 की पावर 2 यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 की मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे 8, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 2 की मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम करनी है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आया 8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, सोल्व करने के बाद वैल्यू आई 4। थर्ड पार्ट में px इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस के लिए पहले पुटिंग x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे। 0 पुट किया तो 0 क्यूब, 0 की चाहे आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 के साथ 0 ही रहेगा। सेकंड केस में पुटिंग x इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में x की जगह 1 रखेंगे तो आएगा 1 क्यूब, 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है 1 के साथ ही, तो आंसर आएगा 1। थर्ड पार्ट के लिए हमें यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x की जगह 2 रख देना है, तो ये वैल्यू बन जाएगी p2 इज इक्वल टू 2 क्यूब। 2 की आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है 3 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये वैल्यू आएगी 8। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट केस के लिए यहाँ पे पहले हम x को पुट कर देंगे 0, इसके अंदर x की जगह 0 रिप्लेस कर देना है आपको। अब इन्हें इवेल्युएट करते हैं। ये तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में कितनी बनी वैल्यू -1, सेकंड ब्रैकेट में कितनी बनी वैल्यू 1, -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू -1। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x की जगह 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। 1 में से 1 गया, कितनी आई वैल्यू 0, 0। सेकंड वाली ब्रैकेट को सोल्व करो, कितनी आई वैल्यू 2, 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आंसर क्या बन गया 0। थर्ड के लिए पुटिंग x इज इक्वल टू 2, x की जगह यहाँ पे 2 रख देना है आपको, x की जगह 2 रखेंगे, इन्हें फिर सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ये कितना हो गया 3, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आंसर कितना आ गया 3। गुड मॉर्निंग, इन दिस लेक्चर we check whether a given number is a zero of a polynomial or not। हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारे पास जो नंबर दिया गया है, जैसे इस केस में x इज इक्वल टू -1/3 दे रखा है, तो चेक करना है क्या ये इस पोलिनोमियल की जीरो है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें और सोल्व करके देखेंगे। यदि सोल्व करने के बाद आंसर मेरे पास 0 आया तो हम बोल देंगे यस इट इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो करते हैं, px इज इक्वल टू है 3x प्लस 1, पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3, यहाँ पे x की जगह आपको क्या करना है -1/3 पुट कर देना है। तो यहाँ पे इसे इसके बाद इवेल्युएट कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी -1 प्लस 1, दोनों कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास वैल्यू बनेगी 0। जब आप इस वैल्यू को पुट करके जो आपका आंसर 0 आ जाता है तो हम यहाँ पे कह देंगे यस x is equal to -1/3 is a zero of this polynomial px।
यहाँ पे आपको इसके अंदर पुट कर लेना है x इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पे x की जगह 4/5 रखते हैं तो ये वैल्यू बनेगी 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसल हो जाएगा तो वैल्यू आई 4 माइनस पाई। ये देखना है क्या ये जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल नहीं है तो ये आप लिखोगे नो, x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल px। बस यही देखना है, अगर सोल्व करने के बाद वैल्यू जीरो आ रही है तो लिख दें यस इट इज अ जीरो, अदरवाइज नो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ px। px इज इक्वल टू दे रखा है x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हमें चेक करके बताना है कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 इस पोलिनोमियल की जीरो बन रही है या नहीं बन रही। सबसे पहले आप px लिख लीजिए। फर्स्ट केस में पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x की जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, ये माइनस 1 दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो आंसर आया 0। तो ये क्या हो जाए, यस x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ px। यदि आपके पास आंसर 0 आता है तो ये नंबर इस पोलिनोमियल की जीरो बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। सेकंड केस में पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे x की जगह आपको माइनस 1 रख देना है तो ये माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1 की आपको माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो आ जाएगा 1 और ये बाद में है माइनस 1, दोनों कैंसल आउट होने के बाद आ गया 0। यस x इज इक्वल टू माइनस 1 इज अ जीरो ऑफ px। यहाँ पे भी आपको दो नंबर्स दे रखे हैं तो 1 बाय 1 चेक करते हैं क्या ये इसकी जीरो बनेगी या नहीं बनेगी। फर्स्ट केस के लिए आपको पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1, x की जगह आपको यहाँ पे माइनस 1 रख देना है तो ये बनेगा p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2। इसे अब इवेल्युएट कर लेते हैं। ये देखिए दोनों वैल्यू इवेल्युएट करने के बाद माइनस 1 में 1 को आप ऐड करोगे 0 और दूसरे में आया -3। जीरो की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर के साथ कीजिए तो आंसर आएगा 0। तो यहां से क्या हो गया, यस x इज इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। सेकंड केस के लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, इसके अंदर x की जगह आपको क्या करना है 2 रखना है तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 बन रहा है तो कितना आया ये आपके पास 0। जीरो की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 आ गया। जब भी आप ये वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट करते हो अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो हम लिख दें यस x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ px। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती तो हम लिख देते नो। इसके अंदर हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0 क्या इसकी जीरो बन रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू बनी 0 का स्क्वायर, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आ गया। यस x इज इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ px। यहाँ पे हमें चेक करना है x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल तो यहाँ पे x की जगह हम पुट कर देंगे माइनस एम बाई एल तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। इस x को रिप्लेस किया है हमने माइनस एम बाई एल से तो यहां से देखिए l से l कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचा माइनस एम प्लस एम, दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए 0। यस x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज अ जीरो ऑफ px। px इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हम सबसे पहले इसके अंदर पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3। x की जगह माइनस 1 बाय रूट 3 पुट कर देंगे और इसे इवेल्युएट करते हैं। देखिए ये वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर निकालना है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 1 तो ये तो टर्म हो जाएगी प्लस 1 बाई रूट 3, रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 तो आपके पास वैल्यू बनेगी 3 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1, 3 से 3 को कैंसल आउट कर दीजिए 1 माइनस 1 इवेल्युएट करने के बाद 0। यस
x is equal to -1 by √3 is a 0 of px. सेकेंड केस के लिए आप पुटिंग x is equal to 2 by √3, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में x की जगह 2 by √3 पुट कर देना है, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास ये टर्म। अब आपको इसका स्केयर निकालना है, इसका स्केयर इवेल्युएट करते हैं, कितना बनेगा 2 का स्केयर 4, और यहाँ पे स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 4/3। 3 इंटू 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 -1, ये वैल्यू कितनी बनी 3। 0 के इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो x is equal to 2 by √3 is not a 0 of px, तो ये इसकी 0 नहीं होगी। यहाँ पे आपको चेक करना है जो ये नंबर दे रखा है इसकी 0 है या नहीं है, तो आपको करना है क्या है, x की जगह पुट कर देना है x is equal to 1/2, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 आंसर आया 2, 0 नहीं बन रहा है, तो लिखेंगे नो x is equal to 1/2 is not a 0 of px. Good morning. In this lecture, we are find the zeros of a linear polynomial. जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट में दे रखा है px is equal to x plus 5, तो हम क्या करनी है, इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले px is equal to x plus 5 लिखेंगे। इसकी जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी px इज इक्वल टू 0, यानी px को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू बनेगी x plus 5 इज इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आया -5। हेंस x इज इक्वल टू -5 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। किसी भी पॉलिनोमियल की यदि हमें 0 निकालनी है, तो उस क्वांटिटी को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहां से x की वैल्यू इवेल्युएट कर देंगे। सेकंड पार्ट में px इज इक्वल टू दे रखा है x -5, पुटिंग px इज इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू निकालेंगे, ये 5 इधर है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5। Hence, x is equal to 5 is a 0 of the polynomial px. थर्ड पार्ट के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट कीजिए, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2x plus 5 is equal to 0। यहां से x is equal to निकालेंगे, पहले राइट हैंड साइड में जाएगा, -5 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में आके डिवाइड में होगा, तो x की वैल्यू आ गई -5/2। Hence, x is equal to -5/2 is a 0 of the polynomial px. फोर्थ पार्ट के लिए भी सेम ही करना है, पुटिंग px is equal to 0, px को आप 0 रखोगे तो 3x - 2 is equal to 0, तो x निकालना है, पहले 2 राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस का 2, और ये क्या हो जाए बाय में 3, तो x is equal to 2/3। Hence, x is equal to 2/3 is a 0 of the polynomial px। यहाँ पे भी आपको सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है, पुट करेंगे px is equal to 0, यानी आपके पास 3x is equal to 0 हो गया, x is equal to क्या होगा 0/3, और 0 के अपॉन में कोई भी नंबर है तो क्या वैल्यू आती है 0। Hence, x is equal to 0 is a 0 of the polynomial px। यहाँ पे भी सेम आपको प्रोसेस करना है, पुट करेंगे px is equal to 0, जो आपके पास ये px की वैल्यू दे रखी है ax is equal to 0, x निकालेंगे, x क्या आ जाएगा आपके पास 0/a, तो कितना बन जाएगा ये a बन जाएगा, वो आपके पास जो अपॉन में a आया वो 0 नहीं है, तो इसकी x की वैल्यू कितनी आई है 0। Hence, x is equal to 0 is a polynomial of the px। पुट करेंगे px is equal to 0, जो आपके पास ये राइट हैंड साइड में है, इसे 0 के इक्वल पुट कीजिए, cx plus d is equal to 0, तो यहां से x is equal to क्या आ जाएगा -d/c, तो x की वैल्यू बनेगी आपके पास -d/c, तो
hence x is equal to minus d by c is the zero of polynomial px.